अध्ययन की महान कर्तव्यों में प्रणाम और आदाब सलाम करने लगा। इंडिया महागठबंधन के सभी नेतागण और सभी कार्यकर्तागण और जो हम केवल ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि जो 3 तारीख को रैली है उसमें सभी लोगों को आना है। रैली नहीं, ये महान रैली है। जो सारे नौजवान, सभी महिलाएं, सभी बुजुर्ग, सभी लोगों को हम यहाँ निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आए हैं और गया से शुरुआत कर रहे हैं। विष्णुपुर मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ और ये महापुरुषों की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे भी कार्यक्रम में जाना है तो हम चाहेंगे कि जितने नौजवान और जितनी महान जनता और इंडिया महागठबंधन एक ही तारीख को आप लोग आ जाइए पटना में। इस रैली को सफल बनाने का काम करना। अगर इस रैली को आप सफल बनाते हैं तो हमारा जो दिल्ली का जो रास्ता है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए निवेदन हम करने के लिए आए हैं आपके बीच में। बहुत यहाँ पे आपको अच्छा लगा करके और आप लोगों को प्रणाम और आप सलाम करने का मतलब दिखाने के तेजस्वी युवा के कार्यक्रम में भी जाना है। तो इसके बाद तेजस्वी आपके बीच में आए और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब प्रणाम। गया जिला के मान और शान, बिहार के शान, युवा के जान, 17 साल गुलाम 17 महीना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूँ इस मंच से। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग जीत गए जी। गया जिला में इस जनसभा को सुनने आए हुए गया के कोने कोने से हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी लोगों को ज्ञान मोक्ष की धरती गया और इस गांधी मैदान में आए हुए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और आज इस ज्ञान मोक्ष की धरती पर हमारा साथ देने आए हमारे बड़े भाई तेज प्रताप जी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो प्यार और सम्मान, जो आशीर्वाद और जो भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जताया है अपने भाई और बेटे तेजस्वी पर, इसके हम सबों के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, जन विश्वास यात्रा में हम आए
आए हैं आप लोगों का विश्वास लेने, तो आप लोगों का विश्वास तो साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा के बताइए, मिलेगा? तो आगे लड़ाई छिड़ गई है, तो हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा, पूरा साथ मिलेगा। अगर आप साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को तैयार है। हम सब लोग यही चाहते हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार हमारे राज्य में आए, तरक्की करे, बिहार में कारखाने खुले, लोगों को नौकरी रोजगार मिले, बिहार में निवेश आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसी काम में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लगे रहे और बिहार को ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। आप सब लोगों को खासतौर पर जो अंतिम मैदान पे समाज हमारा खड़ा है, उसको मुख्य धारा में हम लोग लाने का काम करें। इसी काम में हम लोग लगे हैं। तो आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इस विश्वास यात्रा के तहत हम लोग आए, 17 महीने हम लोगों ने काम किया। 2020 में हमने आपसे वादा किया था, केवल तेजस्वी को एक मौका दीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। हमारे महागठबंधन को आप लोगों ने 20 में सरकार बना दिया था, लेकिन 10-12 सीट बेईमानी करके, जैसे चंडीगढ़ में मेयर वाला ने बेईमानी किया, वैसे ही बेईमानी करके किसी को 12 वोट से हरा दिया, किसी को 50 वोट से हरा दिया, किसी को 100 वोट से हरा दिया, बैलेट पेपर जो है रद्द कर दिया, पोस्टर रद्द कर दिया। लेकिन फिर भी हम लोग स्वीकार के विपक्ष में आने के लिए, और 122 बहुमत चाहिए, आप लोगों ने 115 का ताकत दिया, केवल 7 सीट वोट में एनडीए और महागठबंधन का बेईमानी के बाद 12,000 का ही अंतर रहा। ये तब की बात है जब कोविड का दौर था, बिहार का अकेला चुनाव चल रहा था, और भाजपा चाचा मोदी जी, सब लोग एक थे, एक नहीं 30-30 हेलीकॉप्टर उनका उड़ता था, और आपके भाई का एक हेलीकॉप्टर उड़ता था, वो भी पछाड़ पटकनियां बेचे करके लोगों को, जो लोग दंगल की बात करते थे, सही बोलने की बात करते थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते थे, उनको हमने मुद्दे की बात पर आने पर मजबूर किया। हम लोग 10 लाख देंगे, तो हमारे चाचा 20 में क्या बोले थे, असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। भाजपा वाला घबरा गया, समझ गया कि हम लोग फंस गए। आनंद फानंद में भारत सरकार की वित्त मंत्री को भेज रहे पटना, अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे, हम बोले सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, और उन्होंने बोला कि 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराई, बोला था। आज फिर भी 2 साल में क्लास 8 में 22 तक, बताओ किसको नौकरी दिया, किसको रोजगार दिया। और जब तेजस्वी आया तो तेजस्वी ने 17 महीने में वही मुख्यमंत्री जी जो कहते थे कि असंभव
उनके हाथ से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बनवाने का। अरे स्वास्थ्य विभाग का हम कर दिए पब्लिक हेल्थ केयर, उसमें 1,30,000 बाहर निकलने वाला है। हाँ बोले कि जल्दी कैबिनेट ले, मेरा विभाग तो कर दिया स्वास्थ्य विभाग। तो मुख्यमंत्री जी कहते छोड़िए रखता नहीं, समय पे किया जाएगा। हम बोले अब कौन समय आएगा, लेकिन मन में खोट था। तो लग रहा था कि क्या नौकरी का क्रेडिट, जाति आधारित गिरना का क्रेडिट, आरक्षण बढ़ाने का क्रेडिट, मानदेय बढ़ाने का क्रेडिट तेजस्वी ले रहा है। अरे हमको क्रेडिट क्या लेना है, लेकिन एक बात तो तय है ना, हम सवाल पूछते बताना कि सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? मेरे मुंह से सुने थे ना, तो क्रेडिट नहीं ले। हाँ सोचो, जो मुख्यमंत्री जी का विजन नहीं है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, हम सम्मान में कोताही नहीं करेंगे, बड़े हैं उम्र में, लेकिन एक बात है ना, उनका कोई विजन है, ना गठबंधन बदलने का कोई विजन है। क्या विजन है भाई? कोई विजन नहीं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं, आप लोग ताकत दीजिएगा। अगर ताकत मिलेगा तो सोचिए, अगर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया, तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा दुख दर्द को दूर करेंगे, हर एक नौजवानों का भविष्य को सुनहरा करने का काम करेंगे। और ये भाजपा वाले लोग डेली, ये लोग एक नहीं बना दूसरों मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे कि 9 बार होते रहती है, हर के साथ होते रहते हैं। आप बताओ कहीं चालू है तेजस्वी यादव का। अरे एक बार वोट लेता है तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है। ये बताओ, अभी 3.5 साल हो रहा है 20 के चुनाव का, और अभी 3 बार 3 साल में वोट ले लिए। ये भाजपा के लोग 3 बार हमको गाली दे रहे, दिन भर गाली दे रहे, और जब सरकार गिरा, इस्तीफा दिए, तो ईडी को लगा दिया गया, हमारे बुजुर्ग पिता को बैठाया गया, अगले दिन हमको बैठाया गया। तो आप जानते हैं कि लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका था। अगर कोई बिहार की धरती पर अगर कोई दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा, तो उसको याद दिला देना चाहते हैं कि तेजस्वी खूंटा गाड़ के खड़ा है, किसी का मार के नाम में जो हमारे बिहार में दंगा फसाद कराने के दिखा दो किसी को। ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती में जहाँ पीस है वही प्रॉस्पेरिटी है। अमन चैन रहेगा, हम लोग मिल करके रहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अकड़ भाई हो, सब लोगों को मिलकर के साथ रहना है और बिहार को बेहतर बनाना है, एकजुट बनाना है। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, और ये लोग चाहता है हम लोगों को डराना, लेकिन जब लालू जी नहीं डरे, लालू जी नहीं झुके, और देश भर के बड़े बड़े नेता मोदी जी के सामने झुक जरा नाक लगना है, जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का भी झुकने का तैयार है।
अरे भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी जाता है उसको साफ सुथरा कर देता है। हम तो कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन भी हो गया, कूड़ेदान भी हो गया। जितना पार्टी का कचरा है सब भाजपा में जाकर के गिर जा रहा है। इसलिए आप लोगों के बीच आए, हम भाजपा वाले के लोगों को बोले, जब सदन में मेरा भाषण चल रहा था बिहार विधानसभा में, भाजपा के लोग बैठे थे, हम बोले अरे मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी में होता है। अरे भाजपा वालों, मोदी जी के गारंटी वालों, हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हो कि फिर से पलटे नहीं ले सकते? अरे कोई ले सकता है यार, वो जाने उनका काम जाने। अब हम लोग मिल करके नया बिहार बनाएंगे तो न्योता हमारे भाई ने दे दिया है, तो एक बार पटना चलना है कि नहीं चलना? 2 तारीख को शाम में पहुंच जाइए। 3 मार्च को लालू जी का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर की सलाह पे वो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन पटना के गांधी मैदान में आप लोगों से वो बात करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। आप सब लोग मिल करके आइएगा कि नहीं आइएगा? एक बार गांधी मैदान में आप हुमच देना है। एक बार पटना चलोगे तो इनका पतन शुरू हो जाएगा। आप सब लोगों का आशीर्वाद आशीर्वाद है और क्या आप लोगों के घर संभालने वाले बांध लेना, लाज रखिएगा कि नहीं? भाजपा ने बुलाया कि गया में सांसद लगातार जीत रहे उन लोगों का, इस बार आप लोग मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और पट्टा लेकर के इंतजाम भी सब नेता लोग आप लोगों का कर देंगे। तो आना है पटना, भाजपा बढ़ो, भाजपा बढ़ो, भाजपा बढ़ो, की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आज संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और जो उनकी विचारधारा रही वैसा हम लोग बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।